तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का वो ये है, सबसे पहले आपने फिगर्स देखनी है। चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। हमने ऑड मैन आउट वाले आज क्वेश्चन जो है ना वो करने हैं, ओके। और इनके लिए आपको हिंट भी नीचे ऐड कर दिया जाएगा, अगर आपको मेरी समझ ना आए तो आप इनसे भी देख सकते हैं। तो पहली फिगर में हम क्या देखते हैं कि एक सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल है, दूसरी फिगर में एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है, तीसरी में सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है, चौथी में सर्कल के अंदर एल टाइप शेप है, और जो एंड वाली है उसमें सर्कल के अंदर 6 कोने वाली कोई फिगर है। तो हमने ये देखा कि बाकी सारे फिगर्स जो हैं वो बंद हैं, कोई ना कोई अरेंजमेंट अच्छी है, कोई फिगर मुनासिब है, लेकिन जो डेल्टा वाली फिगर है वो मुनासिब नहीं है, ना उस शेप का कोई नेम है, ओके। इसीलिए ये स्ट्रेंज फिगर है इन सब में। तो इसका हिंट मैंने नीचे ऐड कर दिया, फिर पढ़ लेना है। ऑल इनर फिगर्स आर इनक्लोज्ड वन एक्सेप्ट डी। वो कह रहे हैं कि तमाम की तमाम जो ये फिगर्स हैं वो सारी इनक्लोज्ड है सिवाय एक के, वो है डेल्टा में, ओके। नेक्स्ट हमने इन अल्फ़ाबेट्स में से बताना है कि कौन सा स्ट्रेंज है, कौन सा ऑड मैन है। तो एम है, यू है, ए है, ओ है और आई है। तो हमने इस फिगर से हमें ये पता चल जाता है कि सबसे पहले तो अपने जहन में वावल हरूफ लाएं, जो कि इसमें इंग्लिश के वावल हरूफ हैं वो कौन से हैं। तो ए आई ओ ई यू ये वावल हरूफ हैं, और एम जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए यही हमारा आंसर है। M is only constant, rest are vowel, यानी कि M constant है, बाकी सारे वावल है, इसीलिए M जो है वो odd man है। नेक्स्ट, choose a figure which is different from the rest। तो हमने ये देखा कि ये 3 पत्तियां हैं, ये भी 3 है, ये 4 है, ये 3 है और ये भी 3 है। सो जो हमारा आंसर है वो 4 वाली पत्तियां हैं। ये जो पैटर्न्स बनी हुई हैं यही आप समझ लें कि ये पैटर्न्स है या कोई फिगर है, इसमें 3 ऐड है, इसमें 3 है, बाकी सब में 3 अरेंजमेंट चाहिए जैसी भी है, लेकिन जो चार्ली वाला इसमें 4 पैटर्न्स हैं, तो इसलिए हमारा ये आंसर है। रेस्ट हैज 3 पैटर्न्स एक्सेप्ट विच हैज 4 पैटर्न्स, दैट्स इज चार्ली। चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो इस वाली फिगर में उन्होंने देखे, हमने अरेंजमेंट को चेक कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज, ये इधर को गया, दूसरी फिगर में ये इधर को चला गया, तीसरी फिगर में इधर को। तो हमने ये देखा कि अगर हम ए और सी को देखें तो इनका अरेंजमेंट बिल्कुल सही है बाकी तमाम फिगरों जैसा। देखें, थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमाया तो इधर को आ गया, सी आ गया। अगर सी को थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बिल्कुल ये शेप बनेगी। इसका मतलब ये कि जो बीटा में शेप है ये इस अरेंजमेंट की नहीं है। सो बीटा ही हमारा राइट आंसर है। और इसका जो नीचे मैंने हिंट भी ऐड कर दी है, एरोस आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय 45 डिग्री। ओके, इन्होंने 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिहाज से बनाया, मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिहाज से समझाया। आपको जो चीज़ समझ आ जाए आप वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो इसमें हमें देखें कि ये चार कोई भी फिगर है उसके 4 पहले हिस्से किए हैं, 4 पोर्शन बनाए हैं, और फिर ये वाला जो पोर्शन है यही ब्लैक किया है, इसमें भी यही किया है, इसमें भी यही किया है, इसमें भी यही किया है। लेकिन जो चार्ली वाली फिगर है इसमें ये वाला पोर्शन ब्लैक कर दिया है। सो इसी वजह से ये स्ट्रेंज फिगर है। तो चार्ली हमारा राइट आंसर है कि ये एक स्ट्रेंज फिगर है। हिंट नीचे ऐड हो गया, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ओके, अच्छा जी, ये उन्होंने क्या किया कि एक बार की दोनों साइड्स पे एक फिल सर्कल लगा दिया, एक हॉलो सर्कल लगा दिया, फिर थोड़ा सा रोटेट किया, फिर इसको थोड़ा सा रोटेट किया और सीधा हो गया, फिर इसको थोड़ा सा रोटेट किया और फिर इसको थोड़ा सा रोटेट किया। अब हमने क्या देखा कि बाकी सब इधर, ये देखें, इसको अगर हम थोड़ा सा और रोटेट करते तो इसने वर्टिकल हो जाना था और ब्लैक नीचे आना था, वाइट ऊपर चला जाना था, लेकिन ई की अरेंजमेंट बिल्कुल डिफरेंट चली गई, इसीलिए ई हमारा राइट आंसर है। यही स्ट्रेंज फिगर है और नीचे मैंने इनका हिंट भी ऐड कर दिया, आप वहां से भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये देखें जी, उन्होंने क्या किया कि एक स्क्वायर है जी, एक स्क्वायर है, उसके अंदर 2 लाइन्स हैं, बाहर 1 लाइन है, 2 लाइन है, बाहर 1 लाइन है, 2 लाइन्स बाहर है, एक अंदर लाइन है, 2 लाइन्स अंदर है, एक बाहर है। बाकी सब में आप देख रहे हैं कि 1 लाइन बाहर है, 2 लाइन्स अंदर है, लेकिन जो चार्ली फिगर है इसमें 2 लाइन्स बाहर है और 1 लाइन अंदर है, इसी वजह से ये स्ट्रेंज फिगर है और ये नीचे इसका हिंट भी आ गया। All the other figures, the square has 2 line segments inside, यानी कि 2 लाइन्स अंदर हैं और 1 लाइन बाहर है, लेकिन जो चार्ली है उसमें 1 लाइन अंदर है और 2 बाहर है, इसी वजह से ये स्ट्रेंज है जी। ये देखें जी, ये उन्होंने क्या किया कि ट्राइंगल के दरमियान में एक बार लगा दी, सर्कल के दरमियान में एक बार लगा दी, स्क्वायर के बार में
एक बार लगा दी दरमियान में, और रेक्टेंगल के दरमियान में एक बार लगा दी। हमने ये देखा कि सबको वर्टिकल लाइन लगाई है, सिर्फ जो सर्कल है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, इसी वजह से बीटा हमारा राइट आंसर है। यही स्ट्रेंज फिगर है, इसका हिंट नीचे ऐड हो गया। कह रहे हैं कि बाकी सारे डिजाइन को डिवाइड किया वर्टिकली, लेकिन जो ये जो है सर्कल है इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया, इस वजह से ये स्ट्रेंज है। चूज अ फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो हमने पहले ऊपर वाले सर्कल का एरो देखना है, ये एरो देख लिया इधर है, दूसरा एरो इधर को जा रहा है, सही अरेंजमेंट। तीसरी बार फिर एरो उधर ही चला गया। अब चौथा जो फिगर बनेगी उसमें फिर ये एरो इधर ही होना चाहिए, लेकिन हमने क्या देखा कि एरो दूसरी डायरेक्शन को जा रहा है और उसी जगह पे जहाँ पे तीसरी फिगर में था, इसीलिए ये स्ट्रेंज हो गया। डेल्टा हमारा राइट आंसर बन गया। और ये मैंने नीचे इसका हिंट भी ऐड कर दिया था, एरो पॉइंट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन इन फिगर बट ऑल अदर फिगर्स आर इन सेम डायरेक्शन। ओके, ये आपने देख लेना है। ये ऊपर वाले पहले आपने एक ही सर्कल से ये देखे क्वेश्चन हल हो गया, हिंट जो है वो डबल का दिया हुआ है, लेकिन आप सिंगल से भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है। ओके जी, नेक्स्ट फिगर में देखेंगे, ये पहले हर एक फिगर में कोई ना कोई होल उन्होंने दिया हुआ है, कोई ना कोई जगह छोड़ी हुई है, और हर फिगर में जहाँ पे जगह छोड़ी हुई है तीर उधर को ही जा रहा है, एरो जो है ना एरो की पोजीशन उधर को ही है। लेकिन जो अल्फा वाली फिगर है इसमें हम देखते हैं कि एरो जो है वो अपोजिट डायरेक्शन को जा रहा है, ना कि इधर को जा रहा है जहाँ पे उसे जाना चाहिए बाकी तमाम फिगर्स की तरह। तो अल्फा ये हमारा राइट आंसर है। इसका देखें ऊपर की तरफ जा रहा है, बाकी सारे जो है उधर को जा रहे हैं जहाँ पे हालो जगह छोड़ी हुई है। सो अल्फा राइट आंसर है। और नीचे इसका हिंट भी ऐड हो गया, एक्सेप्ट इन फिगर 1 ऑल अदर फिगर्स द एरो पॉइंट्स टुवर्ड्स ओपन साइड। तो ओपन साइड की तरफ है तमाम एरो के पॉइंट्स, लेकिन जो फिगर 1 है उसमें अपोजिट साइड पे। चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो जी ये देखिए उन्होंने क्या किया है, ये इसको 4 पोर्शन में डिवाइड कर दिया, इस फिगर को भी ये भी 4 पोर्शन में डिवाइड होगी, ये भी 4 पोर्शन में, और ये भी 4 पोर्शन में डिवाइड होगी। अब हमने किया क्या है कि कौन सी चीज़ है जो इसमें डिफरेंट है, देखें जरा। आंसर इसका डेल्टा है, और नीचे इसका मैंने हिंट ऐड कर दिया है, एक्सेप्ट फिगर 4 ऑल अदर हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। यानी कि ये सारी की सारी जो है ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। देखिए ये भी 4 है, ये भी 4 है, और ये भी 4 है, ये भी 4 है, लेकिन ये जो है ना ट्राइंगल के इक्वल पार्ट्स नहीं है, बाकी सब के पार्ट्स इक्वल हैं। यही इसमें हिंट है, यही ट्रिक है। ओके जी, देखिए जरा क्या इसमें गलती है। स्ट्रेंज फिगर निकालनी है, इसको आपने बस सारे ये जो फिंगर टिप्स होने चाहिए, ये जो सारे मैंने आपको ट्रिक्स बताए ना, क्वेश्चन में भी ये ना हो, लेकिन टिप्स यही लगने हैं, ट्रिक्स यही लगने हैं। ओके देखें, ये देखिए सबसे पहले आप ये जो डॉट है इसको आप देखें, ये कहाँ पे है, ये बिल्कुल ट्रायंगल जो बनी हुई है, ये फिगर जो बनी हुई है इसके अंदर जा रहा है, ये उसके परे है, ये भी उसके परे है, ये भी उसके परे है। सो हमें पता चला कि बाकी तीनों में डार्ट परे है, बाकी सिर्फ एक में है जो डार्ट बिल्कुल नज़दीक है, तो इसी वजह से यही हमारा राइट आंसर है। और हिंट नीचे ऐड कर दी। ओके जी, ए है, एफ है, एन है, डब्ल्यू। हमने इसमें ये बताना है कि कौन सी स्ट्रेंज फिगर है। तो ये देखिए, ए बना कितनी लाइनों से 3, एफ बना कितनी लाइनों से 3, एन बना कितनी लाइनों से 3, तो डब्ल्यू बना कितनी लाइनों से 4, इसी वजह से ये स्ट्रेंज है। डेल्टा हमारा राइट आंसर, नीचे हिंट भी ऐड हो गया। ओके नेक्स्ट, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो पहले अपना आंसर लॉक करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो देखिए क्या किया कि ये जो लाइन लगा रही है ये बता रही है कि हमने इसको आधा आधा, मतलब कि ये लाइन लगा दी है, ये भी लाइन है, देखिए ये भी एक जैसे ही सही है, तो फिर ये शेप बनी है। ये भी अगर हाफ किया जाए तो हाफ हाफ सेम बनते हैं, इनको भी अगर हाफ किया जाए तो हाफ हाफ सेम इक्वल होते हैं, लेकिन अगर हम इसे हाफ करें तो ये इक्वल नहीं होते। बाकी किसी को भी अगर हम हाफ करेंगे तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, लेकिन इसको अगर हम हाफ करें तो ये इक्वल नहीं होगा। इसमें ये ट्रिक इस्तेमाल हुई है बस, तो ये इसका अल्फा ही राइट आंसर है। और नीचे ट्रिक भी ऐड होगी। इन ऑल द फिगर्स देयर आर 2 सिमिलर डिजाइंस जॉइंट टुगेदर, के 2 सिमिलर डिजाइन मिलके इसको टुगेदर जॉइन करके फिगर बनाई है, लेकिन जो फिगर 1 है इसमें 2 डिफरेंट डिजाइन हैं जी। चूज द करेक्ट फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट जी। तो इसमें हम देखते हैं कि 2 ट्रायंगल हैं, 2 सर्कल हैं। इसमें हम देखते हैं कि 2 सर्कल हैं, 2 ट्रायंगल हैं। इसमें हम देखते हैं कि 2 सर्कल हैं, 2 ट्रायंगल हैं।
दो सर्कल है, दो ट्राइंगल है, लेकिन देखिए सब में कोई ना कोई चीजें जो भी हैं दो तरह की हैं। लेकिन जो फिगर 4 है इसमें कितने तरह की है? इसमें 3 तरह की। ट्राइंगल ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, सो यही स्ट्रेंज फिगर है। तो डेल्टा इज द राइट आंसर। एंड नीचे मैंने हिंट भी ऐड कर दिया, एक्सेप्ट इन फिगर 4 इन ऑल अदर फिगर्स ओनली 2 टाइप्स ऑफ डिजाइन आर गिवन। ओके, इसमें 3 है, बाकी सब में 2 डिजाइन है। जी देखिए जरा इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं एफएनएस के पेपर में या पीएमए के पेपर में। देखें क्या किया है, अब बस नीचे ये जो स्टैंड है बस यही देख लें, जो स्टैंड है। बाकी सबका स्टैंड जो है वो ऊपर को उठा हुआ है, ये जो बाजू जो है, जो बार्स हैं ये ऊपर को है। लेकिन जो फिगर 3 है इसमें देखें ये बाजू जो है, ये फिगर्स जो हैं, जो बार्स हैं ये नीचे को हैं, तो यही स्ट्रेंज फिगर है, सही है ना। बाकी सब में देखें ऊपर को है, लेकिन थर्ड वाली में नीचे को है, तो ये स्ट्रेंज फिगर है। हिंट मैंने नीचे ऐड कर दी है। द लोअर लाइन सेगमेंट इज इन्वर्टेड इन फिगर 3। ये जो लोअर लाइन सेगमेंट है ये इन्वर्ट कर दी जी। करें इसको भी लॉक। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के जो बंदों वाले क्वेश्चन होते हैं ना ये पूछ लेते हैं, जैसे ये स्ट्रेस सा बना होता है। देखें ये पहले हमने टांगों की अरेंजमेंट देखी, ये टांगों की 3 की अरेंजमेंट सेम है, चौथे की अरेंजमेंट गलत है, तो इससे भी हमें पता चलता है। उसके बाद ये देखें बाजू एक उठाया हुआ है, एक नहीं उठाया हुआ है, एक उठाया हुआ है, एक उठाया हुआ है, लेकिन इसने दोनों उठाए हुए हैं। सो इसी वजह से बीटा जो है हमारा राइट आंसर है, क्योंकि इसने दोनों बाजू उठाए हुए हैं और यही स्ट्रेंज फिगर है। तो ये मैंने नीचे ट्रिक भी ऐड कर दिया, आपने ट्रिक भी देख लेना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। जल्दी से लॉक कर लें आंसर को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू द पीएमए पॉइंट ऑफ व्यू जी। तो हमने ये देखा कि ये जो है, ये देखें एरो इधर को जा रहा है, लेकिन अगले में अरेंजमेंट चेंज हो गया। अगले हम देखें तो अरेंजमेंट किस हिसाब से चल रही है, जो दूसरी फिगर है ना इसके हिसाब से अरेंजमेंट चल रही है। देखें ये इधर को जा रहा है आगे, ठीक है, उसके बाद वो डाउन चला गया, उसके बाद उसने राइट जाना है। लेकिन ये जो फिगर है पहले ये उस अरेंजमेंट के लिहाज से नहीं, सो यही हमारा राइट आंसर है। और नीचे मैंने इसका भी ऐड कर दिया, आपने ये भी देख लेना है। ओके नेक्स्ट जी, जल्दी जल्दी से अपना आंसर नोट कर लें, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। तो इस वाले में क्या किया हमने, देखो ये ब्लैक है, व्हाइट और शेडेड एरिया, ब्लैक है, व्हाइट और शेडेड एरिया। ये देखते हैं जी, ये भी ब्लैक, व्हाइट और शेडेड एरिया। लेकिन जो थर्ड वाली है इसमें देखिए, इसमें क्या कर दिया, ब्लैक एरिया अगर इधर होता तो फिर ये सही है, मतलब फिर हम कोई तो फिगर देखते, लेकिन इसने इधर ही चेंजिंग कर दी, इसी वजह से ये स्ट्रेंज है। चलिए हमारा राइट आंसर है। और नीचे मैंने ये भी ऐड कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है। अगर आपको समझ आ रही है तो लाइक करें वीडियो को जी। जल्दी से अपना आंसर लॉक कर लो जी। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि 5-5 लाइन्स हैं हर एक में 5-5 लाइन्स हैं, लेकिन हर एक फिगर में लाइन्स बराबर की हैं। इसमें ये भी इसके इक्वल है लेंथ में, लेकिन जो फिगर 2 है इसमें लेंथ बड़ी है, ये जो दरमियान वाली है इसकी लेंथ बड़ी है। बाकी सब आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि सारी फिगर्स की जो लेंथ है वो बिल्कुल बराबर है, लेकिन सिर्फ एक ही फिगर में लेंथ बराबर नहीं है, वो है 2 वाली। ओके नीचे हिंट ऐड कर दिया, आप वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। एक्सेप्ट इन फिगर 2 इन ऑल द फिगर्स ऑल द 5 सेगमेंट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि जो भी 5 लाइन के अंदर दी गई है वो इक्वल लेंथ, सिर्फ 2 में इक्वल लेंथ नहीं। ओके नेक्स्ट जी, करें इसको सॉल्व। चलो नहीं कर देखिए 2 प्लस, ये देखिए मैं इधर से सॉल्व करूँ। 3 को 2 में प्लस किया तो कितने हैं 5, 3 को 4 में प्लस किया तो कितने हैं 7, 1 प्लस 0 किया तो 1, 2 प्लस 4 किया तो 6, इसे 6 आता तो ये राइट होना था, इसी वजह से ये स्ट्रेंज है। बाकी सब को अगर हम प्लस करेंगे तो ऊपर वाला आंसर बनेगा, लेकिन इसमें हम अगर प्लस करेंगे तो ऊपर वाला आंसर नहीं बनेगा, इसलिए ये स्ट्रेंज है। तो नीचे हम क्लियर करें जी। जल्दी से अपना आंसर नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एरोस वाले क्वेश्चन मोस्टली पूछ लेते हैं, मोस्टली नॉन वर्बल में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें एरो वाले क्वेश्चन मोस्टली पूछ लेते हैं। सो जल्दी से सॉल्व करें जी। तो इसमें क्या किया कि आप सबसे पहले तो ये देखें ना, बाकी सब में एक एरो और एक लाइन बार है, लेकिन इसमें क्या है, जो बीटा वाली है इसमें क्या है, इसमें एक लाइन बार है, 2 लाइन बार है और एक एरो है, इस वजह से भी ये स्ट्रेंज है।
ओके, बिल्कुल सिंपल सा था। ये नीचे मैंने हिंट भी ऐड कर दिया, वहां से कर सकते जी। करिए इसको सॉल्व, अपना आंसर लॉक कर लिया करें ताकि आपको भी प्रैक्टिस होती रहे साथ साथ जी। तो ये देखिए क्या किया कि एक बार के ऊपर एक सर्कल है, इसी तरह 4 बनाए हुए हैं, उसमें एक सर्कल है, नीचे कर्व ऐड है, बाकी सब में एक बार के ऊपर एक सर्कल है, चाहे पैटर्न जो मर्जी भी है। लेकिन जो दूसरी है इसमें एक सर्कल है, नीचे एक कर्व भी ऐड की है, इसी वजह से ये स्ट्रेंज फिगर है। ओके, अगर इसके नीचे ये कर्व ना होती तो ये स्ट्रेंज फिगर नहीं होनी थी, फिर हमने और कोई देखनी थी। लेकिन चूंकि इसके नीचे कर्व ऐड है इसलिए ये स्ट्रेंज फिगर है। लेकिन पॉसिबल तो ये है कि अगर ऊपर क्वेश्चन ये ऐसे ना आए कि ये कर्व ना हो तो फिर हमने क्या करना, तो फिर हमारा चार्ली जो है ये राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट ये फिर नीचे हिट कर दो जी। जल्दी से सॉल्व आउट करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सिंपल क्वेश्चन जी। इसने क्या किया उन्होंने, ये स्क्वायर जो है इसको 3 पोर्शंस में तब्दील किया और ऊपर वाला पोर्शन सिलेक्ट कर दिया। इसमें स्क्वायर को 4 पोर्शन में तकसीम किया और ऊपर वाला पोर्शन सिलेक्ट कर दिया। इसमें भी स्क्वायर को 4 पोर्शन में, इसमें भी स्क्वायर को 4 पोर्शन में। सो यहाँ हमें क्या पता चला कि बाकी सब में 4 पोर्शन में चेंज किया और फिगर 1 है जो उसने 3 पोर्शन में चेंज किया, तो यही हमारी स्ट्रेंथ फिगर है। नीचे ऐड हो गया, वही कह रहा है कि 4th पार्ट में तकसीम किया एक स्क्वायर को बाकी सब से, और जो फिगर 1 में है उसको 3 पार्ट्स में तकसीम किया और एक क्यूब शेप। तो ये हमारा एक क्वेश्चन खत्म हो गया, अभी दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो दूसरे क्वेश्चन को क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, क्योंकि ये थोड़े ट्रिकी होते हैं, इसको सॉल्व करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल का जो स्मार्ट वीडियो सर्टिफिकेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं। ओके, तो लाइक भी कर दें वीडियो को जल्दी जल्दी और वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि जिनको मानवर्गों में मसला उनको मसले सॉल्व हो सकें, क्योंकि ये वो पर्सन है जो कि मोस्ट रिपीटेड है और यही ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो आए अपने 26 क्वेश्चन। इसमें क्या किया कि ये हाफ सर्कल है और ऊपर से फुल सर्कल बना दिया और ऊपर वाला पोर्शन ब्लैक कर दिया। अब ये क्या है, ये भी एक फिगर है। अब हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे इसको किया। इसको क्या किया, इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दिया। इसको भी हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री को घुमा देंगे। जब हम घुमा देंगे तो इसके ऊपर उल्टा करके ब्लैक कलर का इसी शेप का एक फिगर रख देंगे। तो देखिए हमारा जो चार्ली ऑप्शन वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सर्कल की तरह का। यही ट्रिक आगे वाली को इस्तेमाल करना है जो कि सर्कल ने इस वाले को लगाई है। ओके, तो नीचे हिंट भी ऐड कर दिया। नेक्स्ट, select the suitable figure that replace the question mark। ये मेरा ख्याल हो गया। अभी चलिए 28 देखेंगे। इसमें क्या हुआ कि एक एरो है और एरो की थोड़ी सी रेंज में जो है ना वो उसको ये एरो है ये अपनी जगह पे रहा है, तो ये वाला जो एरो है दूसरा इसको थोड़ा सा मूव करके ऐसे कर दिया, साथ लगा दिया। ठीक है, अब इधर 2 एरो हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जैसे ये सिंगल एरो अपनी जगह पे रहा था, ये डबल एरो भी अपनी जगह पे ही रहेगा। तो डबल एरो अपनी जगह पे इसमें है और इसमें है। अब हमने दोनों एरो को ऐसे ही घुमाना है जैसे इस वाले एरो को घुमाया था। तो दोनों एरो को घुमाएंगे तो देखें जो 4th वाली फिगर है यही बनेगी। तो डेल्टा हमारा राइट आंसर है। ओके, समझ आ गई है ना जी। तो ये नीचे मैंने भी ऐड कर दिया। नेक्स्ट, जल्दी से सॉल्व आउट करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। देखिए क्या किया उसने कि 4 डॉट्स हैं ट्राइंगल के ऊपर, उसके बाद क्या किया इन सबको डबल कर दिया और इसकी अरेंजमेंट चेंज कर दी, इसको ऊपर ले गए। ओके, अब हम भी यही करेंगे, इसको पहले डबल करेंगे। तो देखते हैं डबल किसमें, डबल सब में। ट्राइंगल वाले जो हैं ये तो दोनों गलत हो गए, सही है। अब रह गया पहला और तीसरा। तो बिल्कुल ऐसे जैसे उन्होंने चेंज किया हम भी वैसे ही चेंज करेंगे, यानी कि इसको अगर हम ऊपर लेके जाएं तो कौन सी फिगर बनेगी, चार्ली। ओके, तो हिंट मैंने नीचे ऐड कर दिया जी। ये वाटर कल्चर वाला, ये वाटर इमेज वाला ये क्वेश्चन, इस तरह के 2-3 क्वेश्चन
लाजमी करनी है। देखिए कैसे होगा साफ। देखिए जी उन्होंने क्या किया कि इसको वाटर इमेज बना दिया। वाटर इमेज किसे कहते हैं? अगर आप पानी में अपना चेहरा देखें तो आपको कैसे नजर आएगा? एक होता है आईने में देखना, एक होता है पानी में। पानी का जो आईना होता है वो बिल्कुल उलट होता है, यानी कि आपकी टांगे ऊपर और मुंह नीचे। और इसी तरह जो ये होता है आईने में हम सूरत देखते हैं तो ये ऐसा होता है कि जो हमारा राइट साइड होती है वो हमें लेफ्ट वाली में सूरत होती है आईने में। लेकिन इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने वाटर इमेज इस्तेमाल किया। वाटर इमेज किसे कहते हैं कि जो सारा वो पाँव बना दिया। सही है। ऐसे ही हम इसको वाटर इमेज कर देंगे, यानी इसको उल्टा देंगे सीधे अपने पंजाबी के अल्फाज में, इसको उल्टा देंगे। तो इसको अगर हम उल्टा दें तो देखिए क्या बनता है, उल्टाने में चारों उल्टी हुई है फिगर्स। ठीक है। अब हम ये जो कोने ये ट्राइंगल चेक करेंगे, चारों में सेम है। ठीक है। अब हम ये जो अंदर डिब्बा है देखते हैं कि डिब्बा किस किस में है, इसमें नहीं है, ये गलत हो गई, ये तीनों में है। लेकिन डिब्बा जो है वो खाली था तो ये इसमें कुछ ना कुछ फिल हुआ है, बाहर आई हुई है, लिहाजा ये भी गलत हो गया। तो बीटा और डेल्टा रह गया। अब हमने ये देखना है कि ये जो इसके दरमियान से जो स्क्वायर था, इसके दरमियान से एक लाइन गुजर के कोने में भी जा रही थी, तो इसमें तो नहीं है वो कोई भी लाइन, तो इसमें लाइन है। इसका मतलब तो फोर्थ वाला ये हमारा राइट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट नीचे ऐड कर दिया आपने वहां से। नेक्स्ट जी करे साल देखने में लग रहा है कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल इजी है। देखिए जी उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले आपने स्टार की अरेंजमेंट देखनी। ये जो है ये इसको थोड़ा सा मूव किया, देखिए बिल्कुल वैसा नहीं रहता, थोड़ा सा मूव कर दिया। हाँ, और उसकी शेड जो है वो खत्म कर दी। अब हम इसको भी थोड़ा सा मूव कर देंगे, उसकी शेड खत्म कर देंगे। शेड इसमें भी खत्म है, इसमें भी खत्म है, इसमें भी खत्म है, लेकिन मूव सिर्फ इसको किया जो सेकंड वाला है। तो यही हमारा राइट ऑप्शन है। ओके हिट कीजिए ऐड। जल्दी से सॉल्व करें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करें जी। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, ये एक चार कोनों वाली फिगर थी। मैं आपको पंजाबी में समझा रहा हूँ, वैसे तो एक स्क्वायर है, लेकिन ये देखिए ये चार कोनों वाली फिगर है। तो चार कोनों वाली चेंज हो गई पांच वाली, चार किसमें चेंज हो गई पांच वाली। तो ये कितने कोने हैं देखिए, एक दो तीन छः, तो छः कोने, तो छः कोने किसमें चेंज होंगे, इसमें भी एक बढ़ा देंगे। वैसे ही जैसा जो काम पहले पे होगा वही काम हम दूसरी पे भी करेंगे। ओके, जो इन दोनों पे रिएक्शन हो रहा है वही एक्शन हम आगे करेंगे। तो ये 6 तो हम इसको 7 में चेंज कर देंगे, तो 7 से 12 ओके होने के लिए लीजिएगा, इसे भी ऐड जी। तो ये देखिए उन्होंने क्या किया कि एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, इसमें एक स्क्वायर के अंदर एक ट्राइंगल है, यानी कि स्क्वायर जो है वो किसमें चेंज हो गया, वो ट्राइंगल में चेंज हो गया। अब जो स्क्वायर है इसमें ट्राइंगल्स हैं, तो ये क्या होगा देखिए, ट्राइंगल भी बिल्कुल उसी मुनासिबत से बनाई है जैसे स्क्वायर था। तो अब हम जो आगे क्या बनेगा, इन ट्राइंगल से एलिप्स बनेगा, इन ट्राइंगल से एलिप्स बनेगा। सो जैसे हमने एक स्क्वायर का एक ट्राइंगल में चेंज कर दिया, ऐसे हम दो ट्राइंगल्स को दो एलिप्स में चेंज कर देंगे, तो बीटा हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ये भी नीचे ऐड हो गया। नेक्स्ट जी करें इसको सॉल्व। ये भी वाटर मिक्स है, सॉरी ये वाटर मिक्स नहीं है, ये वाटर मिक्स नहीं है, ये उन्होंने सिर्फ रिपीट किया। ये उन्होंने क्या किया, ऐसे करके ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे करके ऐसे फिर उसको रोटेट कर दिया 180 पे। तो इसको भी हम क्या करेंगे 180 पे रोटेट कर देंगे, यानी कि ये ब्लैक चीज़ें ये ऊपर चली जाएंगी और ये नीचे है ये नीचे आ जाएगा, ये सर्कल आ रहा है उसमें डार्क है ब्लैक वो नीचे आ जाएगा। तो 4 अल्फा हमारा राइट आंसर आ जाएगा। सही है, इसको उल्टाना है बस। तो ये नीचे भी ऐड हो गया 180 पे उन्होंने रोटेट कर दिया। आपने भी रोटेट करके देखा तो जो ब्लैक वाला क्वेश्चन है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ट्रिकी सा आता है, 1 सेकंड का क्वेश्चन होता है। चलो मैं समझाता हूँ। देखें ये जो उन्होंने फिगर बनाई इसमें क्या किया कि 2 सर्कल है जी, 2 सर्कल है। अगली जो फिगर बनाई उसमें भी ये 2 सर्कल इधर ही है जी, इधर ही है ना जी, इधर ही है। तो ये जो 2 क्रॉस है,
अगली जो फिगर बनेगी उसमें भी ये क्रॉस इधर ही रहेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे एक्शन इस पे हुआ है। तो देख रहे हैं पहले दो क्रॉस किस में है, तो हमें पता चलता है कि पहली दूसरी में देखिए क्रॉस आगे चले गए हैं, तीसरी में 3 है, इसमें भी 3 है। तो जो पहली है उसमें वहीं पे क्रॉस है नीचे वाले, तो इसी वजह से यही हमारा राइट आंसर है। बिल्कुल वही एक्शन लगाना है जो पहले 2 फिगर्स पे लगाया, वही हमें आइंदा आने वाली 2 फिगर्स पे लगाना है। फिर नीचे ऐड कर दिया। हिंट ज़रा लंबा पढ़ना चाहे तो पढ़ लें, क्योंकि नीचे मैंने जो हिंट ऐड किया है वो ज़रा थोड़ा लंबा, वो हाथ से मैंने कवर किया, लेकिन जो मैंने खुद आपको वॉइस के जरिए बताया वो आपको बिल्कुल स्मॉल सा ट्रिक बताया, छोटा सा ट्रिक बताया, जिससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इन सेकंड्स क्वेश्चन। जी करें सॉल्व। जी ये देखिए मैंने क्या किया कि इस अरेंजमेंट को बस यूज किया, इसको इधर कर लिया, इसको इधर कर लिया, इसको इधर कर लिया, इसको इधर कर लिया। तो हम भी क्या करेंगे, ये जो है इसको इधर कर देंगे और इसको इधर कर देंगे। अब हम ये देखते हैं कि इनकी अगर जगह रिप्लेस किया जाए तो कौन सी फिगर बनती है, तो वो एल्फा होगी। ओके, और कोई भी फिगर में ऐसी शेप नहीं है जो रिप्लेस होगी। नीचे मैंने ये कर दिया। नेक्स्ट जी जल्दी से सॉल्व आउट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के 2 नहीं 3 नहीं 4 5 क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आते हैं आपकी स्क्रीन पे। जल्दी से सॉल्व करते हैं जी। इसमें क्या किया कि स्क्वायर का मेरा ट्राइंगल है, और उसके बाद अगली फिगर में क्या किया कि ट्राइंगल बाहर निकाल के स्क्वायर के साइडों पे लगा दिया। देखिए ट्राइंगल वैसी ही है। आप आगे एक सर्कल है, सर्कल के अंदर ये ट्राइंगल की शेप की तरह की है, लेकिन ये कर्व है जो एंट्री होती है ना बाहर, ये कर्व शेप है। तो हम क्या देखेंगे, हमने यही अरेंजमेंट बनाना है। बस सर्कल की जगह पे स्क्वायर की जगह पे सर्कल आ जाएगा, और ये जो ट्राइंगल्स हैं इनकी जगह पे ये ड्रॉप फिगर आ जाएगी। तो फिर ये देखिए ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि इनके मुंह अंदर को कर दिए लेकिन इनका मुंह बाहर करना चाहिए था। ये और ये, अब ये देखिए इसमें तो कर्व वाली है, लेकिन ये एक ट्राइंगल है, देखने में सेम लगती है, लेकिन ये एक ट्राइंगल है, लेकिन ये ड्रॉप शेप में है। तो ड्रॉप शेप है जो वो सिर्फ डेल्टा में है। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट 39 हमारा क्वेश्चन है कि 5 कार्ड से पहले तो आप ये चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 कोने वाली फिगर में 5 कार्ड। उसके बाद क्या हुआ कि कितने कोने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 फिगर में आ गए। देखिए कितनी फिगर में थे, 6 से 8 कोने बन गए 8, और डार्ट्स 5 से कितने हो गए 7। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फिगर है ये ट्राइंगल, इसकी कितनी बनेगी, इसके 3 कोने हैं ना, जैसे हमने 6 से 8 कोने कर दिए, वैसे हम ट्राइंगल के 3 कोनों से 5 कोने कर देंगे। अब 5 कोने इसमें और इसमें, बाकी तो गलत हो गए। अब हमने ये देखना है कि हमने डार्ट्स कितने इसमें ऐड करने हैं, तो ये 5 डार्ट्स से तो ये 7 कर दिए। अब हम 2 डार्ट्स हैं तो उनको 4 कर देंगे, तो पहले ही फिगर हमारा आंसर बन जाएगी। ओके, नीचे मैंने भी ऐड कर दिया, अब हम वो भी कर देंगे। नेक्स्ट जी सॉल्व आउट करें लॉग द आंसर। ओके, देखेंगे क्या किया कि जो दरमियान में फिगर है ना, जो ट्राइंगल है, ये ऊपर और नीचे लगा दी, ये ऊपर और नीचे लगा दी। अब हम भी इसमें क्या करेंगे, और दरमियान में जो फिगर रखी वो यही फिगर रखी जो ऊपर फिगर रखी, तो 4 फिगर। अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर फिगर है इसको दरमियान में रख लेंगे। दरमियान में देखो ऊपर वाली फिगर कौन सी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये अब उन्होंने क्या किया हुआ कि जोड़ा हुआ जो दूसरी ये फिगर्स को ऊपर नीचे आएंगे, तो दरमियान तो ऊपर और नीचे उनको जोड़ा हुआ, तो जोड़ा हुआ किसमें है, सिर्फ चौथे में। तो यही वाला राइट आंसर है। नीचे मैंने ऐड कर दिया। नेक्स्ट सॉल्व जी। तो सबसे पहले आप देखें कि ये 5 कोनों वाली फिगर थी, वो चेंज हुई 4 कोनों वाली। अब 4 कोनों वाली जो फिगर है वो चेंज होगी 3 कोनों वाली में, और 3 कोने इसमें और इसमें। उसके बाद हमने देखा कि 2 डार्ट्स हैं, 2 डार्ट्स ब्लैक कलर के हैं, और फिर इसके बाद दरमियान में कौन सा डार्ट आ गया, हॉलो डार्ट। तो अभी 2 डार्ट्स दरमियान में है, तो जो ट्रायंगल के अंदर डार्ट आएगा वो भी हॉलो डार्ट आएगा। तो हॉलो डार्ट सिर्फ 4th फिगर में बैठा है, जो हमारा राइट आंसर है। और यही हमारा हिंट के नीचे कर दिया हुआ है, आप हिंट भी पढ़ सकते हैं। ओके,
select the suitable figure that replaces the question mark. जल्दी से करें जी। उन्होंने क्या किया, इस वाली फिगर को मुकम्मल रोटेट किया 180 पे, मुकम्मल रोटेट किया 180 पे, सॉरी 180 पे नहीं किया। कैसे समझे कि इसको उठा के इसकी दूसरी साइड दे दिया, तो हम भी इसकी उठा के उसकी दूसरी साइड दे देंगे। तो दूसरी साइड देंगे तो फिगर कैसी बनेगी, फिगर बिल्कुल चार्ली जैसी बनेगी, ठीक है। क्योंकि ये बार ऐसे है तो ऐसे ही आएगी अगले में भी। और उसके बाद ये जो फिगर है ये भी हमने ऐड कर दिया, बिल्कुल आपने देखी इसी जैसी होगी, बिल्कुल हमने उठा के उसकी दूसरी फिगर स्केल बना देंगे। और ये इसका नाम भी नीचे ऐड कर दिया, मिरर इमेज बनानी है, उल्टी कर देंगे जी। सेलेक्ट करें अपना ऑप्शन, जल्दी से कर लिए। तो ये देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखिए उन्होंने रोटेट कर दिया ऐसे करके, ऐसे फुल 180 पे रोटेट कर दिया। तो हम भी फुल 180 पे रोटेट करेंगे तो जहाज ऊपर को जाना शुरू हो जाएगा, समझ लें ये जहाज ही है। तो ये देखिए सर्कल के नीचे जो कर्व बनी हुई है उसकी डायरेक्शन अब हम चेक कर लेंगे। ये तो नीचे आ गया, ये गलत हो गया। अभी हम इन तीनों की डायरेक्शन चेक कर लें। और उसके बाद ये देखिए ये जो है वी ज़्यादा क्रॉस कर दिया, ये जो इसके पैड है या जो इसका वो है स्टैंड बना हुआ है वो ज़्यादा क्रॉस कर दिया, ये भी गलत हो गया। अब हमने बीटा और चार्ली में से देखनी है कि कौन सी फिगर सही है। तो हमने ये देखा कि जो कर्व है वो ओपन नहीं हो रही, वो ओपन नहीं हो रही सर्कल की तरफ, लेकिन इसमें क्या हो रहा है सर्कल की तरफ ओपन हो रही है। सो बीटा हमारा राइट आंसर है, चार्ली गलत है इस कर्व की वजह से। ये देखिए ये नीचे को जा रही है, ये भी नीचे को जा रही है, ओके नीचे ऐड कर दिया जी। उन्होंने क्या किया कि ये दो ट्रायंगल्स को जोड़ दिया, इसको उल्टा कर इसको भी ट्रायंगल को जोड़ दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी इसकी इसी की तरह उल्टा के एक और फिगर ऐड कर देंगे और बिल्कुल बीटा की तरह की फिगर देंगे, ओके। इन्वर्टेड फिगर आपने ऐड कर देंगे, उसमें थोड़ा एक फिगर बन जाएगी जी। जल्दी से सॉल्व करें, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, सिंपल सा, याद करें अपना आंसर जी। तो उन्होंने क्या किया कि जो मर्जी भी है, उन्होंने तीन सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल थी, तो उसने क्या किया कि ट्रायंगल वाला खत्म किया और एक सर्कल आगे डाल दिया। अब इसमें प्लस और 3 स्क्वायर है, तो हमने क्या करना है, हमने कुछ भी नहीं करना, हमने इसका बस जैसे हमने सर्कल बना दिया, हमने इसका स्क्वायर ऐड कर देना, तो दूसरा हमारा राइट आंसर है, ओके। और कोई चीज़ नहीं करनी, ना तो ये बोल्ड करना ना प्लस वाला करना, जैसे उन्होंने एक्शन किया वैसे ही एक्शन हमें ये करना। तो बीटा हमारा राइट आंसर है, नीचे मैंने भी ऐड कर दिया, आपको भी देख सकते हैं जी। अरे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है जी। तो क्या किया उन्होंने ये किया कि ये प्लस था उसको अपनी क्रॉस की शेप दे दी, ये जो बाल्स हैं, तो इनको शेप देने से, इनको रोटेट करने से जो ऊपर बाल्स में ये भी रोटेट हुए साथ ही, और वो उधर ही रही जिधर पहले थी। अब इसको भी हमने रोटेट करना है, तो ये बार्स हैं वो भी साथ ही रोटेट होंगी। तो ये क्रॉस की शेप का, तो ये प्लस की शेप का बन जाएगा। अब प्लस इसमें लेकिन जो हमारा आंसर है वो ये है कि इस बार के ऊपर थी कर्व्स, तो इस बार के ऊपर ही रहने हैं कर्व्स जो कि प्लस के ऊपर होंगे, तो चार्ली वाला राइट आंसर, ओके। नीचे फिगर भी ऐड कर दिया, पूरी की पूरी फिगर को रोटेट करना है, बार्स को भी, और ऊपर जो 4-5 बार्स लगी हुई है। नेक्स्ट एरो वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आपने इजीली करना है, स्क्रीन से देखना और प्यार मोहब्बत से इसको सॉल्व करना। देखेंगे ये एरो इधर को था तो इधर को कर दिया, ये एरो इधर को था तो इधर को कर दिया, ये इधर को था इधर को कर दिया। इसका मतलब कि सारे के सारे एरोज की अरेंजमेंट चेंज किया, इनकी डायरेक्शन चेंज कर दिया। आप ये देखिए दो एरोज राइट की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब जो आंसर फिगर होगी उसमें दो एरोज पहले जो ऊपर वाले होते हैं वो लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। लेफ्ट की तरफ कौन कौन जा रहा है, देखिए पहली फिगर वाले जा रहे हैं, तीसरी फिगर वाले जा रहे हैं, इसमें से दूसरा चौथा गलत हो गया। अब हमने ये जो दूसरे एंड पे हैं जो दो एरोज हैं, इनकी भी डायरेक्शन चेंज करिए, ये लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो अब ये राइट की तरफ जाएंगे। तो राइट की तरफ कौन जा रहा है, सिर्फ अल्फा वाले, ये देखिए इसमें कौन सी रेंज में गलत हो गई है, तो अल्फा ही हमारा राइट आंसर है, ओके। इसका नीचे मैंने लिंक भी ऐड कर दिया, पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जी, ये पता कैसे सॉल्व हुआ, देखिए ये ट्रायंगल है, इसको इन्वर्ट करके अगर हम इसके इन्वर्ट
इन्वर्ट जब करेंगे तो इसकी शेप बिल्कुल इसकी उलट हो जाएगी। ओके, तो इसको भी इन्वर्ट करके अगर आप इस पर रखेंगे तो ये शेप बनेगी। अब ये एक रेक्टेंगल है, अगर हम इसको इन्वर्ट करें तो ये वर्टिकल रेक्टेंगल बन जाएगी। तो वर्टिकल रेक्टेंगल को हम ऐड करेंगे तो प्लस की शेप बनेगी। अब प्लस दो तरह की देखिए, लेकिन हमने प्लस ये वाला सेलेक्ट करना है क्योंकि कोई भी चीज़ इसमें हॉलो नहीं है। देखिए इसमें हॉलो नहीं है, सो जो चार्ली है यही हमारा राइट आंसर। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। नीचे मैंने क्लिक भी ऐड कर दी है। फ्रॉम फर्स्ट फिगर टू सेकंड फिगर वन इन्वर्टेड डिजाइन इज एडेड। इन्वर्ट करके डिजाइन ऐड करते हैं जी। कई साल इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी है जी। तो इसमें क्या किया कि जो चीज़ बाहर थी उसको हाफ कर दिया। देखिए सर्कल को हाफ किया और ऊपर वाला हाफ नीचे रख दिया और उसको वही शेड की जो कि अंदर वाले स्क्वायर की थी और वो स्क्वायर थोड़ी सी रोटेट करके इसके ऊपर रख दिया। ओके ओके जी। अब देखते हैं क्या किया कि जो दूसरी फिगर है अभी इसमें जो बाहर चीज़ है हमने उसको क्या करना, पहले हाफ करना है। हाफ करके क्या करना है, ये जो शेड अंदर है वही उसको करनी है। अब हाफ करके ये दो रखी हुई है शेड वाला, यही है, इससे ही हमारा राइट आंसर बनता है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है, ये स्क्वायर है लेकिन ऐड रेक्टेंगल भी है, आपने इसको स्क्वायर नहीं समझना। ओके नेक्स्ट जो चार्ली इसका ऑप्शन नीचे ऐड कर दिया। फ्रॉम फर्स्ट फिगर टू सेकंड फिगर half part of outer design moves downward and becomes shaded। तो हाफ पार्ट जो है वो आउटर साइड वाला जो है उसको हाफ किया और उसको शेडेड कर दिया और उसको डाउनवर्ड कर दिया। जो इनर डिजाइन है उसको मूव अपवर्ड कर दिया और थोड़ा सा रोटेट किया 45 डिग्री। देखो 50 डिग्री नहीं है, 45 डिग्री एंड बिकमिंग अनशेडेड, तो उसको अनशेड कर दिया। ओके नेक्स्ट लास्ट but not the least very important question all competitive exams view। सॉल्व करें इसको, आंसर लॉ करें इसका जी। पहली फिगर में एक सर्कल के अंदर एक बार थी, दूसरी में इसको एक और बार हॉरिजॉन्टल ऐड करके प्लस का सिंबल दिया। दूसरी भी दो बार्स हैं वर्टिकल, अब हम दो और बार्स ऐड करेंगे हॉरिजॉन्टल, जैसे उन्होंने की। तो हॉरिजॉन्टल बार्स दो ऐड की तो फोर्थ वाली फिगर बन गई। सिंपल सा डेटा ऑप्शन हमारा बन गया, नीचे हमारा ये भी ऐड हो गया। फर्स्ट फिगर टू सेकंड फिगर वन हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट इज एडेड। सिमिलरली फ्रॉम थर्ड फिगर टू वन सेगमेंट टू हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट्स विल बी एडेड। ओके, तो ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड टिप्स एंड ट्रिक्स वाले क्वेश्चंस। अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आपको मुबारक होंगे, और अगर आपने पिछली भी वीडियो देखी है तो आपको फिर डबल मुबारक है क्योंकि आपका 50% नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। जी हाँ, आपका 50% नंबर सॉल्व आउट हो चुका है। यही थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चन और इस क्लास वाले थे। तो ये नॉन वर्बल में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने जो 3 टाइप्स आपको जॉइन कर रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपने अगर वो वीडियो पहले नहीं देखी तो मैंने पहले तो आप वो वीडियो भी